झूठ और सच इन दोनों की एक समानता होती है। झूठ को कितना भी छुपाओ सामने जरूर आएगा और सच को कितना भी आप दबाओ सामने जरूर आ ही जाता है। झूठ पहन कर ना घूम ए मेरे दोस्त, सच की कैंची में बहुत धार तेज होती है। हाँ बिपाशा, ये आप बिपाशा भाभी के लिए है। और ये जो भी कहावत है ना, ये शायरी जो है ना, ये बिपाशा के ऊपर अच्छी तरह से सूट करता है। अगर इसने कांड किया है वो तो एक न एक दिन सामने तो आ ही जाएगा। और अनिरुद्ध कहाँ छोड़ने वाला है। अब झनक को इतने सारे जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो सारे फसाद का जड़ बिपाशा ही तो है। सारे फसादों को जड़ को बुनी है। लेकिन अब बिपाशा और आदित्य दोनों मिलकर जो है इस सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहां पर आप देख रहे हैं कि अब तो बिपाशा भाभी का भंडाफोड़ हो ही जाएगा, क्योंकि अब अनिरुद्ध, आदित्य कपूर और झनक सब एक साथ हो चुके हैं। सब एक टीम में आ चुके हैं बिपाशा भाभी का पर्दाफाश करने के लिए, उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। और सबूत जुटाने के लिए अनिरुद्ध बोस हाउस में लेकर आ गया है पुलिस को। जी हाँ दोस्तों, बोस फैमिली में अब पुलिस की एंट्री हो ही चुकी है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, जहाँ पे अनिरुद्ध जो है सारे परिवार वालों का, सारे बोस फैमिली का जो है वो फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा रहा है। और जहाँ पे आप देखेंगे कि सभी एक एक करके घर वाले जो ना फिंगरप्रिंट्स देते रहेंगे। तो जहाँ पे दोस्तों जैसे सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर पुलिस तो आ ही जाती है, फिंगरप्रिंट भी देख लेती है, साथ ही साथ यहाँ पर बिपाशा जो है फिंगरप्रिंट देने से मना कर देगी। अरे बिपाशा भाभी, आपके मना करने से अनिरुद्ध आपको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ने वाला है। इस बात की भनक तो अनिरुद्ध को पहले ही लग चुकी है कि सारे कांड के पीछे आप ही का हाथ है। अब तो अनिरुद्ध के बस सबूत की जो जरूरत है। और जैसे कि आप मना कर देंगे अगर ये फिंगरप्रिंट्स देने से, तो वैसे ही जैसे कि पुलिस कहेगा अगर नहीं देती है तो इससे साबित हो जाएगा कि आप ही गुनहगार हो। अगर नहीं दिए तो अच्छा तो होगा नहीं। और बोलते हैं, कहते हैं कि जो वहीं पे बिपाशा जो है डर के मारे धीरे धीरे करके आ रही है, लेकिन उसका फ्रेंड आखिरकार मैच हो ही जाता है और उसे पुलिस भी पकड़ कर ले जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर झनक जो है उसे रोक देती है। इसलिए रोकी कि आखिरकार वो बड़ो माँ और बड़ौदा की बहू जो है, क्योंकि इन दोनों को माँ बाप समझती है अपनी, उसकी बेटी समझते हैं इसे अपना, इसलिए उनका बहू का इस तरह जेल भेजना तो नहीं चाहेगी। इसलिए वो बिपाशा को माफ कर देगी। आखिर फिर से झनक एक बार वही काम करेगी जो पहले जो है गुनहगारों को सजा नहीं दिलाना रहता है, उन्हें माफ कर देती है। और फिर यही गुनहगार जो है फिर से वापस झनक के पीछे पड़ जाएंगे, उसको बदनाम करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी बिपाशा का अकल ठिकाने पे नहीं आना है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्योंकि जो है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे बिपाशा की अकल बिल्कुल भी ठिकाने नहीं आएंगे। और पुलिस चले जाने के बाद उल्टा बिपाशा जो है झनक को ही सुनाएगी। फिर वही चीजें रिपीट हो गई। यहाँ पे झनक ने एक अच्छा काम किया, बिपाशा को बचा के उसे थैंक्स बोलने के बजाय फिर से उसे बेइज्जत करने लगेगी बिपाशा। बेइज्जत होने के बाद बिपाशा झनक को इस तरह से खाली हाथ जोड़ छोड़ने वाले में से तो है नहीं। अगर हार गई है इसलिए वो अर्शी को भड़काएगी और कहेगी कि झूठा प्रेगनेंसी का नाटक करने के लिए और यही एक रास्ता बचा है। अभी भी जो है ये अभी अपने ही बारे में सोच रही है बिपाशा, अपना ही बदला लेने के लिए। ये नहीं सोच रही है कि झनक ने उसे बचाया है, उसे जेल जाने से बचाया है, पुलिस से बचाया है। लेकिन इस सब चीजों का एहसान कहाँ मानने वाली है बिपाशा भाभी। अगर झनक इस घर से जाना है तो इसलिए अर्शी जो है झूठा प्रेगनेंसी का नाटक शुरू करेगी। लेकिन जहाँ आदित्य को भी झनक की बातों पे भरोसा पहले ही हो गया था, जिस तरह की चैट हुई थी, झनक ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि झनक इस तरह की बातें कभी मुझसे करती नहीं है। आप देखेंगे आदित्य को आएगा यहाँ पे बहुत ही तेज गुस्सा और कहेगा कि मुझे भरोसा है झनक किस तरह की लड़की तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। यहाँ पर कहेगा कि हमें झनक का सपोर्ट करना है। यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाता है और कहता है कि फिंगरप्रिंट सबके लिए लिए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ सबके फिंगरप्रिंट्स तो लिए ही गए हैं, सब आराम से देते भी हैं। लेकिन जो है शुभंकर बोस है वो अनिरुद्ध को इस तरीके से देखता है जैसे कि लगेगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। लेकिन जैसे ही बिपाशा की बारी आती है तो पहले ही घबराई जाती है, पसीने पसीने हो जाती है, बहुत ही आनाकाना करती है फिंगरप्रिंट
देने से। तो यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पे पूरी तरह से कहती कि शक की सुई आपके तरफ जाएगी, आपने कुछ किया नहीं है, फिंगरप्रिंट देने में क्या प्रॉब्लम है। आप देखेंगे बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाएंगे। झनक के फोन पे बहुत सारे फिंगर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिपाशा के है। समझ में ये नहीं आता कि अब ये फोन जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अनिरुद्ध ने एक बार अपने हाथ में लिया था, आदित्य ने भी लिया था, झनक ने भी, बिपाशा ने जब लिया ही था, तो बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स इस पे कैसे आएंगे। अब ये सारी चीज जो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या ये जो चीजें दिखाई जा रही है, प्रोमो दिखाया जा रहा है, क्या ये सही में है या फिर इसमें भी कोई मेकर्स जो है गोलमाल करने वाले हैं। क्योंकि कुछ तो समझ में नहीं आता। फोन तो सबके हाथ में गया था, यहाँ पे आदित्य कपूर भी फोन लिए थे, बिपाशा के अलावा अगर कहा जाए तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी फोन लिया था। लेकिन क्या होगा, इस सारे फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा क्या ये फिंगरप्रिंट जो दिखाया जा रहा है या फिर ये फ्रेंड्स को ये ऐसे ही बस गुमराह करने के लिए या फिर उन्हें ऐसे ही दिखाने के लिए कि हाँ इन दोनों को ना सजा हो गई है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है। लेकिन दोस्तों ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा। ये तो आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि जो ये फिंगरप्रिंट्स दिखा रहे हैं या ये रियलिटी में दिखा रहे हैं या फिर प्रोमो में ही दिखा कर बस इसे प्रोमो तक ही रोक दिया जाएगा। ये तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और फिंगरप्रिंट्स मैच हो भी गए तो अनिरुद्ध ने ऐसा क्या ही कर लिया, आखिर फिर से झनक को वही बेइज्जती सहनी पड़ेगी। लेकिन बिपाशा जो है एक तरह से वो तो कहेगी कि हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, और यहाँ पे कहेगी कि अर्शी का भी नाम लेगी। अब ये भी बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। अगर वो अपने आप को बचाने के लिए अनिरुद्ध के गुस्से से, आदित्य कपूर के गुस्से से बचाने के लिए क्या वो अर्शी को जो है सामने लाएगी कि इसने भी साथ दिया था, इन लोगों को पता था, इन सबके कहने साथ मिलकर हमने किया है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि क्या होगा इन सब चीजों का जब सामने आ जाएगा बिपाशा का। पहले तो ऐसे भी झनक ने जो है ना, झनक का जो नेचर है वो तो माफ कर देगी, लेकिन फिर से वही कहानी रिपीट दोबारा दिखाई जाएगी कि फिर से झनक दूसरे इल्जाम लगाए जाएंगे, कुछ कहानी को आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। या फिर ये प्रेगनेंसी का ट्रैक जो हमने बहुत पहले ही देखा था कि प्रेगनेंसी का ट्रैक आने वाला है, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे आज की खास रिपोर्ट के बारे में, आपको की क्या राय है, आप हमें जरूर से बताइएगा। क्या अर्शी अनिरुद्ध को जो है लेकर शादी कर लेना चाहिए, झनक को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अब अर्शी का ये जो प्रेगनेंसी का नाटक है उसमें तो बिपाशा पूरे बोस फैमिली जो है साथ देने वाले हैं, क्योंकि झनक के तो सब ऐसे भी खिलाफ हैं और उसको हटाने के लिए, घर से निकालने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है, जो ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अनिरुद्ध जो है क्या करेगा, फिर से एक दो राह में फंस जाएगा कि क्या करे कि अर्शी के साथ रहे या फिर झनक के साथ रहे। एक बार तो क्लियर उसने कह ही दिया कि मैं झनक के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा उसी के साथ अपना आगे का जीवन जो है जीना चाहता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। अर्शी से मैं तो प्यार करता ही नहीं हूँ, अर्शी मेरे लिए कुछ नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूंगा। लेकिन जब ये सारी चीजें जब अनिरुद्ध पूरी से प्लानिंग कर लेगा, दोनों एक साथ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ेंगे, शादी करने के लिए आगे अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन उसी बीच में जो ये आ जाता है अर्शी का प्रेगनेंसी ट्रैक, तो क्या होगा, फिर अनिरुद्ध को दो राह में फंसेगा, उसे फिर किसी एक में, दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। आखिर फिर वो अब किसको चुनेगा। यहाँ पे तो झनक फिर से अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अब वो नहीं चाहेगी कि किसी बच्चे को उसका बाप ना मिले या फिर उसका हक ना मिले। तो फिर से यहाँ पे जो है अर्शी को वो जो है ना एक तरह से वो फिर से छोड़ देगी अर्शी के लिए अनिरुद्ध को। तो ये क्या कहना चाहते हैं, क्या फिर ऐसा ही करना चाहिए झनक को या फिर अनिरुद्ध के साथ शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि अर्शी तो हर बार झूठी बोलती है, तो इस प्रेगनेंसी का भी ट्रैक जो है क्या वो झूठा होगा या वाकई में ये रियल होगा? क्या अर्शी वाकई में प्रेग्नेंट है या फिर एक तरह से नाटक है? अगर नाटक है तो फिर इसका भी भांडाफोड़ तो होगा ही, फिर से कहानी आगे बढ़ेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।